वेलकम बैक। प्रियंका गांधी भारतीय राजनीति का वो नाम है जो राजनीति में एंट्री से पहले ही लोकप्रियता के शिखर पर रही हैं। इसके पीछे की वजह भले ही सरनेम में गांधी रहा हो, लेकिन प्रियंका गांधी की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी लोगों को उन्हें सुनने के लिए अपील करती है। सालों से प्रियंका की तुलना दादी इंदिरा गांधी से की गई और सालों से उन्हें सक्रिय राजनीति में लाने की मांग भी उठती रही थी। ये बात और है कि प्रियंका राजनीति में सक्रिय थी, मगर पर्दे के पीछे से। शायद इसलिए चुनावी मैदान में उतरते ही प्रियंका गांधी ने आज दावा कर दिया कि राजनीति में उनका तजुर्बा 35 सालों का है। वायनाड में नामांकन से पहले प्रियंका गांधी का यह बयान वायरल है, जब मंच पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वो 17 साल की उम्र से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्नीस में मैंने 17 साल की उम्र में पहली बार अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार किया था और इस बात को 35 साल हो गए। प्रियंका गांधी ने आज ये भी ट्वीट करके बताया। इस दौरान मैंने अपनी मां, भाई और अपने कई सहकर्मियों के लिए अलग अलग चुनावों में प्रचार किया, लेकिन ये पहली बार है जब अपना चुनाव प्रचार कर रही हूं। ये प्रियंका गांधी, कांग्रेस उम्मीदवार, वायनाड का आज का ये ट्वीट। तो देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में पैदा हुई प्रियंका को राजनीति विरासत में मिली है और इस वजह से वो अक्सर पिता, मां या भाई के साथ चुनावी प्रचार में लगातार पहुंचती रही हैं, इलेक्शन को मैनेज करती रही हैं। लेकिन आज पहली बार प्रियंका गांधी ने खुद के लिए चुनावी प्रचार किया। केरल के वायनाड में बड़ा रोड शो किया, जहां प्रियंका की गाड़ी में साथ साथ हजारों लोगों की भीड़ चल रही थी। प्रियंका अपने स्टाइल में सबका अभिवादन भी करती दिखी। उनके साथ भाई राहुल गांधी हर वक्त मौजूद दिखे और जब मंच पर बोलने आए तो राहुल ने बताया कि प्रियंका गांधी के साथ वो खुद भी वायनाड के सांसद हैं। वायनाड देश का पहला लोकसभा क्षेत्र होगा जहां 2 एमपी होंगे। सुनिए राहुल गांधी की बात। One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. तो प्रियंका गांधी के रोड शो के जरिए कांग्रेस ने वायनाड में शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद राहुल और प्रियंका ने जनता से संवाद किया और फिर वायनाड से प्रियंका के नामांकन की औपचारिकता पूरी की गई। इस वक्त भी उनके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बेटा रेहान और पति रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे, यानी पूरा परिवार मौजूद था। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया कि कैसे वायनाड के लिए सही उम्मीदवार प्रियंका गांधी ही हैं। वायनाड के लोगों के लिए मेरे दिल में खास जगह है। राहुल ने लिखा कि मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर अपनी बहन से बेहतर किसी उम्मीदवार की कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि वो वायनाड की जरूरतों के लिए जी जान से काम करेंगी और संसद में एक मजबूत आवाज बनकर उभरेंगी। प्रियंका पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और उनकी जीत को लेकर कांग्रेस के भीतर कोई शक शुबा नहीं है। लड़ाई बस इतनी है कि क्या प्रियंका राहुल गांधी से ज्यादा वोटों से जीतेंगी या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को 6,47,000 वोट मिले थे और वो करीब 3,65,000 वोटों से जीते थे। नतीजा जो भी हो, लेकिन अगर प्रियंका वायनाड से जीतती हैं तो गांधी परिवार के तीनों मौजूदा सदस्य सांसद हो जाएंगे। प्रियंका के वायनाड से जीतने के बाद अगर प्रियंका गांधी जीतती हैं तो गांधी परिवार के मौजूदा तीनों सदस्य सांसद बनेंगे और राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं, जब उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा में हैं और प्रियंका लोकसभा के रास्ते संसद पहुंचेंगे। यह पहली बार होगा जब संसद में एक साथ गांधी परिवार के 3 सदस्य होंगे। लेकिन यह तो सिर्फ गांधी परिवार के मौजूदा सदस्यों की बात है। अगर पूरे नेहरू गांधी परिवार को देखें तो प्रियंका गांधी एक और खास रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। अपने परिवार से चुनाव लड़ने वाली वो 10वीं सदस्य हैं। तो सबसे पहले सदस्य रहे जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद इंदिरा गांधी, फिर फिरोज गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी और अब प्रियंका गांधी मैदान में उतर चुकी हैं और अगर वो जीतती हैं तो वो 10वीं ऐसी सदस्य होंगी नेहरू गांधी परिवार से जो संसद का सदस्य बनेंगी।
अब जानिए कि आखिर प्रियंका ने यह किस आधार पर कहा कि वो 35 सालों से चुनावी प्रचार कर रही हैं। उनका सियासी सफर जानेंगे तो ये बात कुछ हद तक सही मालूम पड़ती है। प्रियंका के दावे के मुताबिक 1989 में वो पिता के साथ पहली बार चुनावी प्रचार में पहुंची, जब वो सिर्फ 17 साल की थी। 1990 के दशक के आखिरी सालों में वो सोनिया गांधी के लिए अमेठी में चुनाव प्रचार करती नजर आई। जब 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा, इसके बाद सोनिया ने बेटे राहुल के लिए अमेठी सीट छोड़ दी और रायबरेली से 2004 का चुनाव लड़ा। 2004 में रायबरेली सीट पर प्रियंका ने ही पूरे चुनावी प्रचार की कमान संभाली। 2004 में जब उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए तो प्रियंका गांधी ने ही उनके लिए जनसंपर्क अभियान चलाया था। 2007 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने भाई के लिए अमेठी में प्रचार किया। 2019 चुनाव के वक्त कांग्रेस संगठन में औपचारिक एंट्री हुई। पूर्वी यूपी में कांग्रेस की प्रभारी बनाई गई। 11 सितंबर 2020 को पूरे यूपी की प्रभारी महासचिव बनी और 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई भी की प्रियंका गांधी ने। प्रियंका फिलहाल कांग्रेस की संगठन महासचिव हैं। लेकिन अब सवाल है कि इसी वक्त क्यों प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हैं, जबकि 2019 से वो सक्रिय राजनीति में रही हैं। 2019 के चुनाव में भी वो मैदान में नहीं उतरी। 2019 से 2024 तक भी निकल गया। पार्टी के भीतर प्रियंका को चुनावी राजनीति में उतारने की मांग लगातार जोर पकड़ती रही और पिछले कई सालों से ये मांग होती रही। कांग्रेस जन मांग उठाते रहे, लेकिन प्रियंका ने चुनाव नहीं लड़ा। 2024 में चुनाव में भी उनके वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा खूब चली, लेकिन मोदी की लोकप्रियता का दबाव या वजह जो भी हो, पार्टी ने प्रियंका को चुनावी मैदान में नहीं उतारा और अब उपचुनाव में प्रियंका चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस की राजनीति को करीब से समझने वाले जानकारों की नजर में यह वक्त बिल्कुल मुफीद था। क्यों, इसे भी समझिए। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। 10 सालों बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं और कांग्रेस सांसद के भीतर अब मुखर नजर आ रही है राहुल गांधी की अगुवाई में। वायनाड के रूप में प्रियंका को एक सुरक्षित सीट मिली है। अगर प्रियंका भी लोकसभा पहुंचती हैं तो कांग्रेस को लोकसभा में एक और बेहतर वक्ता मिल जाएगा, जिसके आधार पर मोदी सरकार की घेरेबंदी कर सकते हैं। प्रियंका के लोकसभा में आने के इंडिया ब्लॉक का भी हौसला इससे बुलंद होगा। जांच एजेंसियों ने पति रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप लगाए थे। हालांकि परिवार ने आरोपों से इनकार किया और फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा किसी बड़ी मुश्किल से बचते दिख रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में प्रियंका गांधी का चुनावी मैदान में आना अपने आप में कांग्रेस के लिए भी बड़ी घटना है। प्रियंका ने इसी वक्त चुनावी राजनीति में उतरने का फैसला क्यों किया, ये समझने के बाद अब ये समझिए कि प्रियंका ने दक्षिण भारत से ही चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। इसका जवाब मौजूदा राजनीतिक विरोधियों की चुनौती नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत शुरुआत से ही गांधी परिवार के लिए शुभ रहा है, या यूं कहें कि दक्षिण के रास्ते लोकसभा पहुंचना गांधी परिवार के लिए आसान रहा है। एक तरीके से ये सेफ पैसेज की तरह है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। प्रियंका गांधी से पहले सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी तक ने मुश्किल वक्त में दक्षिण भारत का ही रुख किया था और यहीं से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इस लिहाज से जरूर दक्षिण कांग्रेस के लिए सुरक्षित राजनीतिक इलाका है। शुरुआत कीजिए इंदिरा गांधी से। कांग्रेस ने देश की चुनावी राजनीति में सबसे बुरा दौर आपातकाल के वक्त देखा, जब 1977 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी खुद रायबरेली जैसी सीट पर राजनारायण से हार गई थी। तब माना गया कि कांग्रेस का सूरज अस्त हो चुका है। लेकिन 1978 में कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से चुनाव लड़कर इंदिरा न सिर्फ संसद पहुंची, बल्कि कांग्रेस को दोबारा जिंदा किया। उस चुनाव में पार्टी के अध्यक्ष रह चुके देवराज ने नारा गढ़ा था कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, और इस चुनाव को इंदिरा गांधी ने जीत कर दिखाया। इसके बाद सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति की शुरुआत को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी 1999 में पहली बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीट अमेठी के साथ साथ उन्होंने कर्नाटक की बेल्लारी सीट से भी लड़ाई लड़ी। हालांकि बाद में उन्होंने अमेठी सीट अपने पास रखी और बेल्लारी सीट को छोड़ दिया था। और अब एक बार फिर गांधी परिवार की तीसरी सदस्य प्रियंका गांधी भी अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत दक्षिण से कर रही हैं। यहां तक कि अगर आप 2019 का चुनाव भी देखें तो दक्षिण ने राहुल गांधी के भी राजनीतिक करियर को संजीवनी देने का काम किया था, जब पार्टी को एहसास हो गया था कि अमेठी में स्मृति ईरानी से
कड़ी टक्कर मिलने वाली है तो राहुल को दक्षिण में वायनाड से ही लड़ाया गया। पार्टी की आशंका सच साबित हुई। राहुल अमेठी हार गए लेकिन वायनाड से संसद पहुंचने में कामयाब रहे। कांग्रेस अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने में कामयाब रही है तो उसमें भी दक्षिण के राज्यों का अहम रोल रहा है। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ऐसे वक्त में जब उत्तर में बीजेपी मजबूत है तो कांग्रेस दक्षिण के अपने किले को कमजोर नहीं होने देना चाहती और इसीलिए अगर उत्तर में राहुल गांधी हैं तो दक्षिण में प्रियंका को उतारकर कांग्रेस उत्तर दक्षिण भारत के बीच में संतुलन बनाने की राजनीति पर भी इसके जरिए काम कर रही है। तो हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी साहब भी जुड़ गए हैं। आइए यूसुफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वायनाड से प्रियंका, पहली बात तो यह कि पहली बार प्रियंका गांधी ने अब औपचारिक तौर पर चुनावी राजनीति में कदम रख दिया है अपने इस नॉमिनेशन के साथ ही। अगर आप जुड़े हुए हैं यूसुफ साहब तो बताएं कि इसके क्या क्या मायने प्रियंका की राजनीति के लिहाज से, कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से या फिर देश की राजनीति के लिहाज से। देखिए, कांग्रेस में प्रियंका गांधी को संसद में लाने की कोशिशें तभी से चल रही थी जब से वो सक्रिय राजनीति में आई हैं। और हमारी जानकारी के मुताबिक 2004 में भी प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ना चाहती थी। अमेठी या रायबरेली किसी एक सीट से उनकी पूरी तैयारियां थी, लेकिन उस वक्त सोनिया गांधी ने उस फॉर्मूले के हिसाब से कि भाई बाप की विरासत बेटे को दी जाती है, तो प्रियंका के बजाय राहुल गांधी को राजनीति में लॉन्च करना बेहतर समझा। उस वक्त राहुल गांधी बेमन से राजनीति में आए थे और चुनाव लड़ा। उनकी पूरी तैयारी उससे पहले प्रियंका गांधी वहां कर चुकी थी। राहुल गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद प्रियंका पर्दे के पीछे से जिम्मेदारियां संभाल रही थी। जैसे कि आज उन्होंने कहा भी है कि 35 साल से वो प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के उन्होंने कह दिया है 1989 के चुनाव में जब राजीव गांधी हारे थे वो चुनाव, कांग्रेस हारी थी वो चुनाव, उस वक्त प्रियंका काफी छोटी थी और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी। एक दो जगह वो गई थी लेकिन उनको प्रचार उन्होंने नहीं किया था। हाँ, 1999 के चुनाव से जब सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था तो रायबरेली में सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह प्रियंका गांधी ने संभाली थी। और उसके बाद वो उनकी एक तरह से कहा जाए इलेक्शन एजेंट थी उस चुनाव में 99 में प्रियंका गांधी। और उसके बाद राहुल गांधी की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली 2004 में। तो कह सकते हैं कि पिछले 25 साल से वो ये जिम्मेदारी किसी ना किसी के लिए वोट मांगने की जिम्मेदारी, मैदान में उतर के चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी। तो यूसुफ साहब सवाल है, पहला मौका होगा वो जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगेगी। ये बात मुझे याद आ रहा है, तो जैसे कि आप जी यूसुफ अंसारी साहब, मुझे याद आ रहा है कि जब कांग्रेस बुरे दौर से गुजरती रही है पिछले 10-11 सालों से, तमाम कांग्रेस जन जगह जगह पोस्टर लगाते थे इलाहाबाद से लेकर के और जगहों पर कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में आए। लेकिन होते होते अब आकर के ये कदम उपचुनाव के रास्ते उठाया गया है जब कांग्रेस में वापसी के संकेत मिलने लगे हैं लोकसभा चुनाव के बाद में, जो सीटों में इजाफा हुआ है और राहुल मुखर होते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि प्रियंका की सक्रिय राजनीति या कहें चुनावी राजनीति में कदम रखने के बाद ये कांग्रेस के लिए वापसी का रास्ता और मजबूत होगा, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, क्या असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस की वापसी का रास्ता तो लोकसभा चुनाव से कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है, क्योंकि जो कांग्रेस 40 से 50 सीटों पर सिमट कर रह गई थी लोकसभा के चुनाव में 2019 तक में जी, उसके बाद उसने एक उछाल लाया और लगभग दोगुनी सीटें 2019 के मुकाबले जीती, जो कि अच्छा संकेत माना गया। और राहुल गांधी जिस तरह एक परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं, अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो एस्टेब्लिश्ड है। विपक्ष का नेता कोई इस देश में है अगर नरेंद्र मोदी के बाद तो राहुल गांधी है, ऑफिशियली राहुल गांधी है। और उसका फायदा ये भी हुआ है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद कि कांग्रेस के जितने सहयोगी दल हैं उन सहयोगी दलों के बीच भी राहुल गांधी की सुपरियता एकदम अनडाउटेबल हो गई है, उसमें कोई डाउट नहीं रहा है। इस वक्त में ये पहले से तय था कि अगर राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों सीटों से जीतते हैं तो जिस एक सीट को वो छोड़ेंगे उस सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर राहुल गांधी वायनाड रखते और अमेठी छोड़ते तो फिर अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती। और पहले ये भी चर्चा थी कि साहब स्मृति ईरानी के मुकाबले प्रियंका को उतारा जा सकता। बहरहाल हर चुनाव में इस तरह की चर्चाएं रही, लेकिन वो सिर्फ चर्चाएं थी। और उन चर्चाओं में कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो एक अंदाज है आला कमान को खुश करने के लिए, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चापलूसी कहा जाता है, वो भी शामिल है। अच्छा अंसारी साहब, एक चीज और बताएं, ऐसा नहीं हुआ कि जो नेता जिस राज्य का इंचार्ज है, प्रभारी है, उस राज्य से किसी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव से वो चुनाव लड़े।
प्रियंका गांधी 2019 में प्रभारी जी। थी, 2024 में भी वो प्रभारी नहीं थी, लेकिन उनकी चर्चा जरूर थी। तो वो सब चीजें हर चीज अपने वक्त पे होती है। तो ये सही मौका लगा कांग्रेस को कि प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। तो उसके एक अपने फायदे भी है। प्रियंका गांधी लोकसभा में आएंगी तो एक आकर्षण का केंद्र तो रहेंगी, पे अटेंशन रहेगा। फिर दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी पर जो हमले बीजेपी के होते हैं, हाँ। वो हमले अब बीजेपी को दो तरफ करने पड़ेंगे। उनके निशाने पर राहुल भी रहेंगे, प्रियंका भी रहेंगी। बीजेपी के हमले जो है वो दो तरफा हो जाएंगे। तो आपने आकर्षण और की बात की BJP यूसुफ साहब, तो उसी से मेरा सवाल है BJP को दरअसल कांग्रेस कि कहीं न कहीं एक ये भी कई लोग आशंका गाहे बगाहे जाहिर करते थे कि अगर प्रियंका सक्रिय राजनीति में आती हैं तो कहीं न वो राहुल को ओवरशैडो न कर दी, क्योंकि जो उनका व्यक्तित्व है, जो वो कहीं न कहीं अपनी दादी से मिलता जुलता माना जाता है, दिखता भी है, और आज भी हाव भाव जो नजर आता है, बहुत सारी चीजें, बॉडी लैंग्वेज और रूप भी। तो क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में राहुल वर्सेस प्रियंका या दोनों में कंपैरिजन की शुरुआत हो सकती है, ये भी हालात पैदा हो सकते हैं? नहीं, देखिए, राहुल वर्सेस प्रियंका करने की कोशिश तो पिछले कई साल से लगातार चल रही है, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई हैं। अब वो राहुल वर्सेस प्रियंका का जमाना निकल गया। अब राहुल गांधी जो है कांग्रेस में लीड पोजीशन में है, और उस लीड पोजीशन में है कि उनकी लीडरशिप को फिलहाल कांग्रेस में कहीं कोई दूर दूर तक कोई चैलेंज नहीं है। शायद अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होते, उस वक्त प्रियंका गांधी को लोकसभा में लाया जाता, तो उस वक्त ये कंपेरिजन हो सकता था। बीजेपी की तरफ से जरूर कोशिश होगी कंपेरिजन करने की कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बेहतर नेता कौन है। लेकिन दोनों भाई बहनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग काफी पहले हो चुकी है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, प्रियंका गांधी उनसे लीडरशिप के लिए मुकाबला करने के बजाय उनके सहयोगी के तौर पर उन्हें असिस्ट करेंगी, उनके पीछे रहेंगी। वो ये बात कई बार वो सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि मैं भाई के पीछे हूँ, भाई का आदेश का मैं पालन करती हूँ। हालांकि वो राजनीति में पार्टी में एक राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव रही हैं, तो वहां पर वो भाई बहन कह के संबोधित करना कितना उचित है कितना अनुचित है, एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी की लीडरशिप को कहीं चैलेंज करेंगी। ये जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल यूसुफ साहब, यूसुफ भाई, आप जो कह रहे हैं वो दिखाई भी दे रहा है। आज ये तस्वीर भी पेश की गई है कि पूरा का पूरा परिवार इस मौके पर जब पहली बार कदम चुनावी राजनीति में रख रही थी प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल करने, तो पूरा परिवार मौजूद था उसमें। तो ये तस्वीर भी यही बता रही है कि कॉम्प्लीमेंट करने की का रास्ता होगा, ना कि कन्फ्रंट का तो सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूसुफ साहब हमसे बात करने के लिए। और अब बात करते हैं बिहार में कैसा घमासान है। बिहार में विधानसभा चुनाव का मौसम आने वाला है।